बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं कि पहले पानी लगाने के बाद कई जगह पर गंदम की फसल जो है वो पीली हो जाती है और बहुत सारे दोस्तों का ये खसूसन जो फसल चावल की काश्त के बाद जो है गंदम की लगाई गई है, उस फसल में ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसे हैं जैसा कि अकबर है, सुबानी है, और भी दो तीन तरह की वैरायटीज़ हैं। तो दोस्तों, ऐसी वैरायटीज़ जो हैं इनमें पहले पानी के बाद जो है अक्सर जो है औकात वो स्ट्रेस आ जाया करती है। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है? सबसे दोस्तों जो इसकी मेन वजह है, जिस वक्त हम पानी लगाते हैं तो पानी जो हम ट्यूबवेल का लगाते हैं तो दोस्तों अगर वो खारा हो, ब्रैकिश हो, यानी कि उसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो, और इसके अलावा दोस्तों ज़मीन भी कलराठी हो, तो जब ये दोनों चीज़ें लगती हैं, एक तो ट्यूबवेल का पानी खारा और दूसरा अगर ज़मीन हमारी कलराठी है, शोरज़दा है या नमकियात वाली है, तो उस जगह पर दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम जो है वो बन जाया करता है। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है? जब हम नमकियात वाला पानी लगाते हैं नमकियात वाली ज़मीन में, तो होता क्या है, मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप बकरे की खाल को दोस्तों जब आप नमक लगा के रख देते हैं, या वो पुराने दौर में जो हमारी माएँ बहनें करेले की सब्ज़ी बनाया करती थी तो उनके ऊपर जो नमक लगा दिया करती थी ताकि उसका जो कड़वा पानी है या पानी है उसका बाहर निकल आए। जैसा कि बकरे की खाल में से या गाय की खाल पे हम नमक लगाते हैं तो उसका सारा पानी बाहर निकल आता है और वो खुश्क हो जाती है। तो दोस्तों, सेम इसी तरीकाकार से होता है कि जो पानी है ये अपना जहाँ पर नमकियात की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ मूव करता है। यानी कि अगर पौधे में मीठा पानी मौजूद है तो मीठा पानी जो है वो खारे पानी की तरफ जो है वो मूव करेगा, क्योंकि जो मीठे पानी का पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी मूव करने की सलाहियत नेगेटिव साइड पर, जहाँ पर नमकियात ज़्यादा हों वहाँ पर वो पानी ज़्यादा मूव करता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, नंबर वन तो जो है वो तैयारी के बीच में अगर आपके रकबे कलराठे हैं, आपकी ज़मीन की पीएच ज़्यादा है, तो जिस वक्त आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं उस वक्त आप सल्फ़र का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलोग्राम सल्फ़र या जो भी रिकमेंडेशन आपको सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री वाले आपको देते हैं उस हिसाब से आप सल्फ़र का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी ज़मीनों में सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वो ज़मीन की जो है वो असासियत को तेज़ाबियत की तरफ लेकर आएगा और इससे ये मसला कम से कम जो है वो होगा। दूसरा दोस्तों इस्तेमाल कि हमारी ज़मीनें जो है वो लेवल्ड नहीं है। बहुत जगह पर आपने देखा होगा जहाँ पर पानी कुछ दिन खड़ा रहता है वहाँ तो दोस्तों गंदम जो है वो मर भी जाती है, वहाँ पर हमें दोबारा से नागे लगाने पड़ते हैं या दोस्तों वहाँ पर पड़ा रह जाता है। तो दोस्तों, एक वजह ये भी है कि अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, आप ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं, तो आप अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करवाएं। जब आप ज़मीन लेज़र लेवल करवाएंगे तो दोस्तों आपका पानी यकसा लगेगा। बाज़ औक़ात दोस्तों ऐसे होता है क्यारा ऊंचा नीवा है, एक साइड आपकी जो है वो जिस साइड से आपने नक्का खोला है वो साइड आपकी जो है वो नीवी है, तो दोस्तों आपकी जो निचली नशेबी जगह है वो पहले भरेगी, उसके बाद जो आपकी अगली जगह है वो उसके बाद पानी वहाँ पर चढ़ना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों इसके बरक्स जब आपने ज़मीन लेज़र लेवल की होगी ना, तो जब लेज़र लेवल के ज़रिए यकसा पानी लगेगा, हल्का पानी भी लगाएंगे, जैसे अब चावल के वड में, मुंजी के वड में आपने गंदम काश्त किया, वहाँ भी आपको पानी ठोक के लगाना पड़ता है, तभी जाके आपके पूरे खेत में जो है वो पानी लगता है। दोस्तों, पानी की ज़्यादती की वजह से गंदम की फसल जो है वो पीली हो रही है। तो जो अगर पीली हो गया दोस्तों उसको उसके हाल पर छोड़ दें, जैसे जैसे ज़मीन वत्तर आती जाएगी ये अपना आप ठीक करना शुरू कर देगा। और अगर दोस्तों बिलफर्ज आपकी गंदम कुछ टोटों में, कुछ टुकड़ियों में मर भी जाती है तो वहाँ पर हल्की कस्सी की मदद से गोडी करके वहाँ पर बीज डाल के 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, 15 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक वहाँ पर आप जो है वो नागे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना पीली अगर आपकी गंदम हो रही है, अगर हो रही है 2-4 निचले पत्ते उसके पीले हो रहे हैं तो दोस्तों नो वरी, परेशानी की बात नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ज़मीन वत्तर आएगी, ज़मीन में जैसे जैसे हवा का हेर फेर होगा, मेन बुनियादी वजह इसकी ये है कि खारा पानी है वो पौधे का जो है वो मीठे पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी वजह दोस्तों ज़मीन में हवाओं का हेर फेर जो है वो रुक जाता है, जड़ों का जो सांस है वो घुट जाता है, क्या सांस घुट हो जाता है, जड़ों का सांस जो है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से
दोस्तों हमारा जो है वो पौधा पीलापन शो, यानी कि पीलापन शो कर रहा होता है पौधा, आपको सिग्नल दे रहा होता है कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे साथ कुछ करें। तो दोस्तों ये वजूहात हैं, एक तो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि नामियाती मादे की मिकदार, जो गला सला मल्लड़ है आपका पूरा 1 साल पुराना, जैसे ही आपने कटाई की है किसी फसल की तो दोस्तों वो 8 से 10 ट्रालियाँ आप अपने रकबे में गिरवा दें। या मुर्गियों की आली भी बड़ी अच्छी होती है, वो भी ज़मीन में हवाओं की हेर फेर को जो है वो बेहतर करती है। इसके अलावा दोस्तों पराली को आप ज़मीन के अंदर कुतर सकते हैं, जब कुतर देंगे तो फिर उससे भी नामियाती मादे की मिकदार जो है वो बेहतर हो जाएगी। नामियाती मादा दोस्तों ज़मीन को कैसे बुरबरा करता है, कैसे ज़रख़ेज़ बनाता है, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अगर मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।